वेलकम बैक जी हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बल्गारिया, जो ये कंट्री है तुर्की के साथ। ये कंट्री है, बड़ा खूबसूरत कंट्री है, बड़ा कंट्री है। यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर ऑलरेडी था काफी सारे सालों से, लेकिन लकीली अभी ये जो है शेंगन एरिया का भी मेंबर बन चुका है तकरीबन। और मार्च में जो है ऑफिशियली ये शेंगन एरिया में शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है क्या कर सकते हो कि ये शेंगन एरिया का जो वीजा होता है ना, शेंगन वीजा, उस पे आप बल्गारिया भी विजिट कर सकते हो मार्च के बाद, राइट। और उसके बल्गारिया के साथ साथ जो है रोमानिया भी शामिल हो गया है शेंगन एरिया के अंदर, और क्रोएशिया ऑलरेडी लास्ट ईयर शामिल हो गया था। तो अभी 29 कंट्रीज हो गए हैं जिसको आप एक वीजा पे विजिट कर सकते हो, जिसको शेंगन वीजा कहा जाता है। तो एक बहुत बड़ा अब एरिया बन गया है, सिर्फ एक सिंगल वीजा पे आप इसको विजिट कर सकते हो। तो इस वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि बल्गारिया जो है उसका वीजा पहले भी अगर आप अप्लाई करते, पाकिस्तान में बल्गारिया की एम्बेसी मौजूद है, आप ऑनलाइन ईमेल के थ्रू या कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो उनसे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो प्रोसेस था, वो पहले भी शेंगन वीजा की तरह ही था। लेकिन अभी इसी साल 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल को ही आप बल्गारिया का जो वीजा अप्लाई कर सकते हो, तो वो शेंगन वीजा होगा। तो शेंगन वीजा आप बल्गारिया का अप्लाई कर सकते हो 1 अप्रैल से। उससे पहले जो आप अप्लाई करोगे तो वो सिर्फ बल्गारिया का वीजा होगा, और उस पर आप बल्गारिया के साथ साथ जो है साइप्रस भी जा सकते हो, रोमानिया भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी शेंगन कंट्रीज नहीं जा सकते। बाकी शेंगन कंट्रीज आप बल्गारिया की वीजा पे जा सकोगे अगर आप 1 अप्रैल को अप्लाई करते हो, 1 अप्रैल के बाद अप्लाई करते हो, ठीक है जी। तो ये बल्गारिया की वीजा के हवाले से तमाम मालूमात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा हर कंट्री के हवाले से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। और आपको इन कंट्रीज में बिजनेस स्टार्ट करना, फैमिली के साथ जाना या सिटीजनशिप लेना, इसकी भी वीडियोज आएंगी, ठीक है जी। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। बल्गारिया जो है ये इसका वीजा जनरली मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सेम प्रोसेस है जैसे शेंगन एरिया का प्रोसेस है। पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी ऑलरेडी मौजूद है इस्लामाबाद में, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर। और बदकिस्मती से जो जेरीज है या जो वीएफएस ग्लोबल है, वो बल्गारिया का वीजा प्रोसेस नहीं करता। इन्होंने अभी तक उनको नहीं दी हुई ये सर्विस, क्योंकि जो वीएफएस ग्लोबल है ना, वो हर शहर में वीजा एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हैं। जैसे लाहौर में उनका ऑफिस है, इस्लामाबाद में है, क्वेटा में है, पेशावर में है, कराची में है। तो फिर आसानी हो जाती है ना, क्योंकि आप वहां पे जाके अप्लाई करते हो, वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं एम्बेसी में, और वहां से जब रिजल्ट आता है तो फिर आप वापस, वो लोग आपका एप्लीकेशन, पासपोर्ट वापस लेकर आते हैं, तो आप जाके वहां से कलेक्ट करते हो। लेकिन इस केस में आपको इस्लामाबाद जाना होगा, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। जो बल्गारिया का जो ऑफिशियल वो है वेबसाइट है, वहां पे ईमेल भी है और मोबाइल नंबर भी है इस्लामाबाद के एम्बेसी का। उस पर आपने कॉल करके या ईमेल करके आपने अपॉइंटमेंट लेना है वीजा के लिए, जिस दिन आप जाना चाहते हो। जब वो लोग कंफर्म करें कि इस दिन आपका अपॉइंटमेंट है एम्बेसी में, और फिर आप आ सकते हो, तो उसके बाद आपने चेकलिस्ट उठानी है वेबसाइट से। जो बल्गारिया का जो वीजा है उसकी जो चेक लिस्ट है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो एक चेक लिस्ट होती है, एक फाइल होती है, उसमें पूरा एक लिस्ट होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपने जमा करने हैं और फिर आपने सबमिट करने हैं। जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स, लीव लेटर, ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है शेंगन एरिया के लिए। बाकी पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने एक एक जो डॉक्यूमेंट है वो सारा इकट्ठा करके मुकर्रर डेट पे पहुंच जाना है। कोई चीज़ कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में, ताकि ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाए और वहाँ से आपको फिर बोले कि नहीं ये डॉक्यूमेंट कम है, आप अगले दिन आ जाओ, ठीक है जी। और वहाँ पे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर थोड़ी बहुत आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री है, मसलन आप थोड़ा थाईलैंड, मलेशिया, दुबई वगैरह गए हो, तुर्की वगैरह, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अगर आपका पहले से शेंगन वीज़ा लगा हुआ है तो फिर तो, अगर मल्टीपल एंट्री आपका शेंगन वीज़ा लगा हुआ है तो आप बल्गारिया बगैर वीज़ा जा सकते हो। अगर आपका वीज़ा मल्टीपल एंट्री है शेंगन एरिया का और एक बार यूज हुआ है, यानी कि आप पहले शेंगन एरिया में एंटर हो गए, फिर वहां से बल्गारिया चले गए, तो आप बल्गारिया बगैर वीज़ा के जा सकते हो। लेकिन अगर मल्टीपल एंट्री आपके पास वीज़ा नहीं है, सिंगल एंट्री है, तो फिर आपको बल्गारिया का वीज़ा लेना होगा और उसके बगैर आप नहीं जा सकते। अलबत्ता आपके पास अगर रोमानिया का वीज़ा है या साइप्रस का वीज़ा है, तब भी आप बल्गारिया बगैर वीज़ा के जो है विजिट कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बल्गारिया का वीज़ा का रिजल्ट जो है नॉर्मली 15-16 दिन में आ जाता है पाकिस्तान में, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री में है तो वहाँ भी 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है। मसलन आप दुबई में हो, सऊदीया में हो, या यूरोप में हो, किसी और कंट्री में हो, तुर्की में हो,
या मलेशिया में हो तो भी वहाँ भी आ जाता है, राइट। अगर बल्गेरिया की एम्बेसी आपके शहर या आपके कंट्री में नहीं है तो फिर बल्गेरिया को कोई और कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आप उस कंट्री की एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो बल्गेरिया का वीज़ा। उसके अलावा बल्गेरिया में आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हो, बल्गेरिया रेजिडेंस परमिट भी देता है अगर आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई कंपनी आपको हायर करती है जॉब के लिए। स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, बल्गेरिया स्टूडेंट वीज़ा भी आसानी से देता है, क्योंकि बल्गेरिया ना थोड़ा सा चीप कंट्री है और थोड़ा गरीब कंट्री है यूरोपियन यूनियन के अंदर। बल्गेरिया के अपने बहुत सारे लोग जो है ना वो जर्मनी जाते हैं काम करने के लिए, ऑस्ट्रिया जाते हैं, उसके अलावा जो है नीदरलैंड जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, इन कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ये कानून है ना कि आप एक कंट्री के बाशिंदे हो तो किसी भी दूसरे कंट्री में रह सकते हो और वहाँ पे काम भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इन लोगों के लिए। तो बल्गेरिया के मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जर्मनी में जो है टैक्सी वगैरह चला रहे होते हैं और दूसरे छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, मैंने ऑस्ट्रिया में भी देखा है, नीदरलैंड में भी देखा है। तो इसीलिए उनके अपने मुल्क के लॉज जो है वो इतने सख्त नहीं है स्टूडेंट के हवाले से। काम अगर आप एज ए स्टूडेंट बल्गारिया जाते हो तो वहाँ काम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम काम आप इजीली कर सकते हो। और बल्गेरिया अगर आप ये मैप के अंदर देख लो ना तो ये बिल्कुल इसका बॉर्डर है तुर्की के साथ और सर्बिया वगैरह के साथ, तो ये करीब भी है, ये कंट्री तुर्की जैसा ही है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और दूसरी चीज़ है। तो आई डोंट थिंक इतना मुश्किल होगा। अगर आप वहाँ पे जॉब वगैरह हासिल करना चाहो तो आपको मिल जाएगा, या बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो बिजनेस स्टार्ट करके कंपनी आप किसी लॉयर के थ्रू भी खोल सकते हो और फिर उनका वीज़ा अप्लाई करोगे पक्का वाला तो वो आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बल्गेरिया में कंपनी खोली और उस कंपनी के बेस पे उनको वीज़ा मिला है 1 साल का, 2 साल का। और स्टूडेंट के वीज़े भी इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिशन लेते हो, ऑनलाइन ही आप रब्ता कर सकते हो एम्बेसी वगैरह यूनिवर्सिटी से। तो फिर जब आपको एडमिशन मिल जाए तो बल्गेरिया का जो है आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट वाला, वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है, लेकिन पहले उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो जब आपको वीज़ा मिल जाए तो फिर आप वहाँ जाके स्टडी कर सकते हो और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप बल्गारिया तो खैर अभी मैं जाऊँगा, अभी मुझे वीज़ा ऑलरेडी मिल चुका है शेंगन वीज़ा, तो बल्गारिया जो है मैं जब जाऊँगा तो बल्गारिया ऑलरेडी शेंगन एरिया में आ चुका होगा, तो मैं शेंगन वीज़ा पे ही विजिट करूँगा और फिर आपको अपडेट करूँगा वहाँ से। लेकिन चीप कंट्री है, मैंने जो ऑनलाइन चेक किया था इसके होटल प्राइसेस और हॉस्टल्स वगैरह, तो जो चीप कंट्रीज है ना यूरोप के अंदर, जैसे रोमानिया भी चीप है, बल्गारिया भी चीप है, हंगरी भी चीप है, और ये दूसरे जो क्रोएशिया वगैरह है और चेक रिपब्लिक है, ये सारे कंट्रीज जो है ना चीप कंट्रीज में, पोलैंड भी चीप कंट्रीज में आता है, लिथुआनिया, लेटविया और एस्टोनिया वगैरह ये भी चीप कंट्रीज है। तो बल्गारिया भी उसी तरह चीप कंट्री है। आप अगर विजिट करने के लिए जाओगे तो भी चीप पड़ेगा आपको, और अगर आप वहाँ पे रहोगे तो भी आपको चीप पड़ेगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस हवाले से कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। उसके अलावा जो है हमारी कंसल्टेंसी सर्विस भी ले सकते हो, 30 मिनट की पेड कॉल होती है, उसमें आपके कोई भी सवाल हो तो उसका आपको मशवरा दिया जाता है आपके सिचुएशन के हिसाब से, और हम फाइल प्रिपरेशन की भी सर्विस देते हैं। बाकी बल्गारिया के हवाले से मैंने everyvisa.pk जो हमारी वेबसाइट है स्क्रीन पे नज़र आ रही है, वहाँ पे मैंने इसका पूरा डिटेल के साथ गाइड किया हुआ है, और नीचे मैं लिंक दे दूँगा उस आर्टिकल का। उस आर्टिकल पे जाके आप तमाम चीज़ें वहाँ पे रीड भी कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह मैं जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।